दोस्तों नमस्कार। बहुत दिन पहले की बात हो गई। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और मैं सुबह सुबह उठ के और घर से बाहर निकल के गया तो एक मेरे पड़ोस में ही एक लड़का है। उम्र में तो मेरे से बड़ा है लेकिन मैं नाता में उसका चाचा लगता हूँ। तो बोला, चाचा देखा कमाल? मैं कहा भाई क्या? मेरा 6 जहाज गेट दिए। तो मैं बहुत अच्छी बात है, भारतीय सेना तो भाई है ही मजबूत। बोला है, नहीं नहीं, भारत ने नहीं, पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज गेड़ दिए। खुश हो रहा यार, नू लाऊं मुच्छा मठ। तो मैं घर आके काफी देर तक अकेला सोचता रहा। महा भाई बोला, देखा इस मोदी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। माँ भाई मतलब इस देश में ऐसे भी लोग हैं कि अगर देश की हार होके, अगर देश की बेइज्जती होके, देश का नुकसान होके भी अगर नरेंद्र मोदी की, देश के प्रधानमंत्री की अगर बेइज्जती होती है तो उनको वो भी कबूल है। अब कल प्रधानमंत्री जी ने हैदराबाद में कोई स्पीच दिया होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 4 महीने से ईरान, अमेरिका, इजराइल का युद्ध चल रहा है और जिसकी वजह से जो बे ऑफ हॉर्मूज है, जहाँ से जो खाड़ी की देशों का तेल और प्राकृतिक गैस आने का रास्ता है वो बंद है। उस वजह से दुनिया में कच्चे तेल के दाम बहुत ऊंचे चले गए हैं और जैसे तैसे करके जो बिल्कुल पाकिस्तान जैसे जो फटे हाल देश थे, उस युद्ध को 4 महीने के करीब हो गए हैं। उन्होंने तो शुरू में ही हाथ खड़े कर दिए थे। पाकिस्तान के अंदर ये युद्ध शुरू होते ही 10 दिन के अंदर अंदर 325 रुपये लीटर डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। लेकिन भारत में थोड़ा सा स्थिति मजबूत थी तो उस वजह से कुछ समय तक सरवाइव कर गया। और लेकिन एक हर चीज़ की एक लिमिट तो होती है भाई। कोई भी आपदा हो उसमें जो थोड़ा सा सबसे पहले असर जो गरीब है उन पर पड़ेगा, लेकिन जो मध्यम वर्गीय है, भारत भी एक, ये मान लो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार जैसा हाल है, तो कहीं ना कहीं जाके तो उस पर असर पड़ेगा ही। तो कल मोदी जी ने देश में भाई कुछ, भाई सोना मत खरीदो क्योंकि जो चीज़ इम्पोर्ट होती है, विशेषकर जो चीज़ दूसरे देश से आती है, उन्होंने ये कहा कि भाई आप, जैसे आजकल क्या है, मध्यम वर्गीय परिवारों में एक शौक बना हुआ है कि भाई शादी करनी है बाहर जाके करेंगे, बाहर घूमने जाएंगे। भाई इन चीज़ों में भी विदेशी मुद्रा खर्च होती है, तो कुछ समय के लिए ये चीज़ें रोकी जाएं। इवन आप गाड़ी को पूल करें, क्योंकि जो जो चीज़ें आयातित होती है, सीधी सी बात है भाई। भाई आप दो आपस में कहीं, मेरे को और मेरे पड़ोसी को एक ही जगह जाना तो एक गाड़ी से जाएं, मेट्रो का ज़्यादा इस्तेमाल करें, यानी तेल बचाएं जो चीज़ इम्पोर्ट होती है। तो कुछ बुद्धिजीवी और पत्रकार बड़े खुश हैं। मैं आज सुना एक आशुतोष है, एक संदीप चौधरी है, एक और गरिमा सिंह है, वो बड़े स्पेशल वीलॉग किए उन्होंने आज। वो हालांकि शाम को प्राइम टाइम के टाइम आते हैं एक प्रोग्राम में, लेकिन स्पेशल वीलॉग किए को हो ये बंगाल चुनाव से पहले घोषणा क्यों नहीं की। मतलब उनको इतना अफसोस है कि ये जो आज जो भारत की स्थिति में आया है, भाई सीधा सा आवाज तो हमारे जैसों को भी सबको हो ही गया कि देश मुश्किल परिस्थिति में, जब देश के प्रधानमंत्री जी इस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कोई ना कोई मुसीबत तभी कर रही है। और मुसीबत का पहले भी आभास था कि कहीं ना कहीं जाके आएगी, तेल के दाम भी बढ़ेंगे, गैस के दाम भी बढ़ेंगे। कब तक सरकार जो है वो इन चीज़ों को बर्दाश्त करेगी? सरकार की भी कुछ लिमिटेशंस है। तो बड़े खुश हो रहे हैं, क्या बात है। मन को देख के हैरान हो गए, देख यार, ये बुद्धिजीवी और ये पत्रकार और ये देश का बुरा होने में भी खुश हैं। ये किस टाइप के लोग हैं? ये कहाँ से आते हैं? ये हैरानी है भाई। जय हिंद, जय राम जी की, सत श्री अकाल।